दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफ़र पर आशा करता हूं सभी ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक है भारतीय भूगोल और पर्यावरण का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम वनडे एग्जाम दे रहे हो, यहाँ तक कि आप पीसीएस तक का एग्जाम कोई दे रहे हो किसी राज्य का, तो यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मित्र आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। इस टॉपिक का नाम है रामसर स्थल। क्या नाम है? रामसर स्थल या स्थल भूमि, मतलब आर्द्र भूमि। रामसर स्थल तथा आर्द्र भूमि ये टॉपिक है हमारा। मैं इसको करंट अफेयर से जोड़कर पढ़ाऊंगा। इस समय 2022 सितंबर का महीना चल रहा है। आज तक रामसर साइट में भारत की कितनी स्थल जुड़ चुके हैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा रामसर स्थल है क्या। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा कि रामसर स्थल है क्या। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि कहते किसे हैं, क्या बेनिफिट है इसका, भारत में कितनी आज के समय 2022 सितंबर आज कितनी रामसर मतलब आर्द्र भूमि रामसर स्थल समझौते के तहत सम्मिलित हो चुकी हैं, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो मित्र आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। लेकिन अध्ययन करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, प्लीज आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करते समय आप बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए मित्र, कमेंट्स करिए। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा रामसर स्थल है क्या। सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि रामसर स्थल है क्या। तो आइए देखिए, रामसर स्थल, रामसर स्थल का मतलब क्या है सबसे पहले ये देखिए आप। तो देखिए रामसर है, ये एक स्थान का नाम है। किसका नाम है? स्थान का नाम है। किसका नाम है मित्र? रामसर एक स्थान का नाम है। यह स्थान ईरान में, कहां पर? ईरान में है। कहां पर मित्र? ईरान में एक शहर का नाम है। शहर का नाम है, यह शहर है रामसर, वह कैस्पियन सागर के पास है। कहां पर है? कैस्पियन सागर के तट पर है, या कैस्पियन सागर के पास है। रामसर क्या है? एक स्थान का नाम है, एक शहर का नाम है, स्थान अथवा शहर का नाम है। ये तो ईरान का एक शहर है। यह शहर कैस्पियन सागर के पास या तट पर बसा हुआ है। इस शहर में 1971 में एक सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ मित्र? एक सम्मेलन हुआ रामसर शहर में 1971 में। एक सम्मेलन का मित्र आयोजन किया गया। क्या किया गया? आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में आर्द्र भूमि के विषय पर चर्चा हुई। क्या हुई? जो आर्द्र भूमि होती है, वेटलैंड होती है, उस पर चर्चा हुई, और बात हुई है, चर्चा हुई। इस सम्मेलन में आर्द्र भूमि के विषय पर चर्चा हुई और एक समझौता हुआ। क्या हुआ? आर्द्र भूमि को लेकर क्या हुआ? एक समझौता। क्या हुआ मित्र? आर्द्र भूमि को लेकर के एक समझौता या संधि हुई। क्या हुई? संधि हुई, जिसे रामसर संधि या रामसर समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? रामसर संधि या समझौता। जिसे रामसर संधि या समझौता कहते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको मतलब ये तो आपको क्लियर हो गया। यदि कोई क्वेश्चन आता है कि रामसर समझौता निम्न में से किससे संबंधित है, यदि एक क्वेश्चन कोई आता है कि रामसर समझौता या संधि निम्न में से किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं आर्द्र भूमि से संबंधित है। किससे?
आर्द्र भूमि से संबंधित है। यह समझौता कब हुआ था? ये 1971। डेट भी मित्र लिख लीजिए, डेट भी इसकी लिख लीजिए, 2 फरवरी 1971। क्योंकि 2 फरवरी को हम लोग विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्र भूमि वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो यह आपको इतना क्लियर हो गया कि रामसर क्या है, रामसर स्थल क्या है, यह आपको एकदम क्लियर हो चुका है कि एक शहर है जो ईरान का शहर है। किसका शहर है मित्र? ईरान का शहर है, याद रखेंगे आप। और ये कैस्पियन सागर के तट पर है। 1971 में, 2 फरवरी 1971 में इसमें एक सम्मेलन होता है इस शहर में, इसमें आर्द्र भूमि के विषय पर चर्चा होती है। इस चर्चा में क्या हुआ कि एक समझौता हुआ, विश्व के अनेक देशों ने भाग लिया इसमें एक समझौता हुआ। इस समझौते को रामसर संधि या समझौता कहते हैं, जो आर्द्र भूमि से संबंधित था। आप इसे नोट करिए मित्र। अब मैं बताऊंगा कि आर्द्र भूमि कहते किसे है, आर्द्र भूमि कहते किसे है और इसकी क्या इंपोर्टेंस है, इसकी क्या इंपोर्टेंस है, आप ये लिखेंगे। सबसे पहले आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि को अंग्रेजी में वेटलैंड कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। आर्द्र भूमि क्या कहते हैं? वेटलैंड कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसका साधारण तरह से अर्थ देखा जाए तो वेट का अर्थ होता है, वेट का अर्थ होता है गीली या दलदली, और लैंड का मतलब होता है भूमि। क्या होता है? भूमि। मतलब वेटलैंड का अर्थ आप निकालेंगे तो वेट का अर्थ होता है गीली या दलदली। क्या होता है? गीली या दलदली। लैंड का मतलब होता है भूमि, अर्थात गीली या दलदली भूमि। ये आपको एकदम क्लियर हो चुका है। इंग्लिश की बात की जाए, मैं केवल इंग्लिश की बात कर रहा हूं इस समय। अगर इंग्लिश में इसके बारे में बताया जाए कि आप ये बताइए वेटलैंड का मतलब क्या होता है, तो वेट का मतलब होता है गीली या दलदली, और लैंड का मतलब होता है भूमि या जमीन। तो इसका सीधा सा एक अर्थ निकला, मतलब गीली या दलदली भूमि। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में इंग्लिश में, गीली या दलदली भूमि। इतना मित्र क्लियर हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। ये इंग्लिश का मैंने अर्थ बताया। मित्र आप मेरे साथ कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें और एक बेहतरीन और एक अच्छा नोट्स बनाएं। आप अपने दिमाग में यह बैठा लीजिए कि यहां से एक या दो क्वेश्चन आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। आपकी परीक्षा में यहां से कोई ना कोई। आर्द्र भूमि में लिखिए आप नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहते हैं। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वेटलैंड या आर्द्र भूमि कहते हैं। यह आपके स्पष्ट हो चुका होगा। अगर दूसरी भाषा में लिखना चाहें हम लोग तो लिख सकते हैं आर्द्र भूमि वह भूमि होती है जिसमें भरपूर मात्रा में नमी पाई जाती है। इसको भी आप लिख सकते हैं।
और आप सीधी से परिभाषा के बारे में लिखेंगे। आपको अगर मेंस वगैरह आप देते हैं, अगर लिखने के लिए आ जाए पीसीएस मेंस में, यूपीएससी के मेंस में आर्द्र भूमि किसे कहते किसे, तो आप एक अच्छी परिभाषा इस बारे में लिख सकते हैं। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र होते हैं आप मित्र मेरे साथ नोट करते चलें, होते हैं जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः, शुद्ध वर्तनी, पूर्णतः जल से भरे रहते हैं। पूर्ण रूपतः या आंशिक रूप से जल से भरे रहते हैं। यह आप इसकी डेफिनेशन है, आप इसे परिभाषा के रूप में से नोट कर सकते हैं, इसे डेफिनेशन के रूप में से प्रयोग कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं। अगर आप बेंच मैच किसी का लिखते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र होते हैं जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरे रहते हैं। जैसे झील हो गए मित्र, तालाब हो गई, दलदली क्षेत्र हो गए। आप एग्जांपल रख सकते हैं इसके, जैसे एग्जांपल में, जैसे तालाब, झील, दलदली भूमि, ये इसको उदाहरण इस तरीके से आप लिख सकते हैं एग्जांपल के रूप में। नोट करिए मित्र, देखिए इनकी इंपोर्टेंसी क्या है, इनका महत्व क्या है वो बताता हूं आपको मैं। इनकी इंपोर्टेंसी क्या है मित्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मित्र, इसकी इंपोर्टेंस देखिए, महत्व देखिए। जहां पर जल भर जाता है उस जगह ये जो आर्द्रभूमि जगह होते हैं, स्थल होते हैं, वहां पानी प्रदूषण से मुक्त हो जाता है, शुद्ध जल हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में। जो आर्द्रभूमि होती हैं, आर्द्रभूमि को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहते हैं। क्या मित्र, जो आर्द्रभूमि होती है, वेटलैंड होती हैं, इनको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। क्यों कहते हैं? ये बायोलॉजिकल सुपरमार्केट क्या है मित्र? एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसे कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट आर्द्रभूमि को कहा जाता है। किसको? आर्द्रभूमि को क्या कहा जाता है। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है मित्र, वो बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा, तो भी आप किसी गांव से बिलोंग करते हो या आपके क्षेत्र में कहीं पर तालाब वगैरह होते हैं, जिसे गांव की भाषा में पोखर बोलते हैं, तो वहां पर उसके किनारे या पानी में छोटे छोटे जीव पैदा हो जाते हैं। उसके बाद मेढक पैदा होते हैं, उनको खाने के लिए सांप पैदा होते हैं, सांप पैदा होते हैं। तो ये वहां पर ये काफी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे हम लोग मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं, क्लॉथ कपड़े खरीदने जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो एक स्थान पर हमें यह सब कुछ मिल जाता है, बाजार मिल जाता है, मार्केट मिल जाता है। इसी तरीके से जो वेटलैंड मतलब जगह होती है, वेटलैंड होते हैं, आर्द्रभूमि होती है, वहां पर खाद्य श्रृंखला की बहुत अच्छी मार्केट पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला की बहुत अच्छी मार्केट पाई जाती है, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहते हैं। मित्र, इसे आपने दिमाग में छाप लीजिए, क्वेश्चन बनने का पूरी तरह इसका चांस रहता है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहते किसे हैं। तो आप बता सकते हैं जो वेटलैंड होते हैं उसको हम बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहते हैं। इसके बाद दूसरा लिखिए इसमें, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप।
क्या मतलब? किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, इसका मतलब मित्र क्या होता है? मैंने बताया जस्ट इससे पहले कि मित्र, जैसे ये जल होता है, जहां पर जल अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें जो गंदगी होती है वो जमीन में बैठ जाती है, नीचे स्थल बैठ जाती है, तो ऊपर का जो वाटर होता है ना, वो शुद्ध हो जाता है। इसी तरीके से जैसे हमारा बॉडी होता है, बॉडी में किडनी होती है, किडनी वक बोलते हैं हिंदी में, तो उसका कार्य क्या होता है कि हम जो पानी पीते हैं उसको फिल्ट्राइजेशन करता है। क्या करता है? फिल्ट्राइजेशन करता है, उसे छानता है, शुद्ध पानी को हमारे बॉडी के अंदर सेंड करता है किडनी वक। इसी तरीके से जो आपके आर्द्रभूमि होती है, वेटलैंड होती है, वह भी पानी को शुद्ध करती है। क्या करती है? शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं। इसलिए इसको किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, आर्द्रभूमि संबंधित है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने कभी देखा होगा, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? आप कमेंट्स करके बताइए कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। चलो मैं बताता हूं, एक मिनट सोचिए, आप सोच के बताइए, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी है उसके बीच में मतलब सॉरी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती है, उसके किनारे पर जो भी बन पाए जाते हैं, चलो मैं थोड़ा बता देता हूं ड्राइंग करके, एक मिनट में, कोई कुछ नहीं जाता है। जैसे विषुवत रेखा है, यहां पर जो भी बन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, उन्हें ये 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ एंड साउथ, तो यहां पर जो भी बन पाए जाते हैं, क्योंकि आप पता है भूमध्य रेखा पर 24 घंटे में एक बार वर्षा हो जाती है, यहां पर बहुत घने बन पाए जाते हैं। और मोस्टली जो पृथ्वी का जो फेफड़ा कहा जाता है, वो यहां पर एक देश है, मतलब यहां पर अमेजन की, जो ब्राजील देश है, सुना होगा आपने, दक्षिण अमेरिकी देश है ब्राजील। ब्राजील में अमेजन के वन है। कौन से? अमेजन के वन है, जिन्हें यह बताया जाता है कि जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है, जितनी हमारे वातावरण में फैली हुई है, उसका 5% आपको अमेजन के वन से ही प्राप्त होती है, लगभग 5%। तो अमेजन के वन को स्थल का फेफड़ा कहा जाता है। स्थल का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन के वन को। किसको? अमेजन के वन को। तो मैं केवल इनके बारे में बता रहा हूं, वो तो मैंने आपसे अलग से बता दिया है कि किडनीज ऑफ द लैंडस्केप किसे कहा जाता है? आर्द्रभूमि को कहा जाता है। मित्र, ये दोनों क्वेश्चन छपने वाले हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपसे बिल्कुल अपने ध्यान में बिठा लें। मित्र, एक बात और है, मेरी वीडियो आज थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि टॉपिक बड़ा है, मैं एक ही वीडियो में इसको खत्म करना चाहता हूं, तो आप इसको थोड़ा सा ये मत समझिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, इसके बिल्कुल मत करिए आप। तो देखिएगा, देखिए मैंने आपको बताया था 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वेटलैंड डे मनाते हैं, आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। आप इसे अपने ध्यान में बैठा लीजिए, 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। तो देखिए, ये इस समय आज सितंबर 2022 का महीना चल रहा है, आज तक भारत में रामसर स्थल लगभग 75 है। कितने हैं? 75 हैं। तो आप लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में इस समय कितने रामसर स्थल हैं, तो आप बता सकते हैं कि 75, 75 रामसर स्थल भारत में है 2022। कितने मित्र? 2022 में। 2022 में कितने हैं? 75 हैं। मित्र, 2021 के लास्ट तक, 2021 के लास्ट तक भारत में 50 रामसर स्थल थे, लेकिन 2022 में अब तक लगभग 25 राम स्थल और जोड़ लिए गए। कितने? 25 राम स्थल और जोड़ लिए गए हैं। इस तरीके से इनकी संख्या लगभग 75 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 75 हो जाती है। लेकिन मैं आपको जो कराऊंगा, वो जो 75 में से जो 25 जोड़े गए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट हैं, लगभग उनके बारे में ही बताऊंगा, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। तो इस समय जो लोग 25 जोड़े गए हैं, उनके बारे में आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। तो आप एक काम करेंगे, मेरे साथ एक भारत का मैप बनाएंगे, मेरे साथ एक भारत का मैप बनाएंगे। थोड़ा मस्त फास्ट करिए।
आप भी मित्र मेरी तरह से बनाएं मैप। देखिए बगैर ज्योग्राफी, बगैर मैप के आपको ज्योग्राफी नहीं आ सकती है मित्र। आपको मैप बनाना तो बहुत ही कंपलसरी है, आपको सीखना पड़ेगा। यदि आप वास्तव में ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ज्योग्राफी अच्छा करना है तो बगैर मैप के आप कुछ नहीं कर सकते मित्र। इसलिए आपको ये सब बनाना सीखना पड़ेगा। बगैर मैप के आप ज्योग्राफी को अच्छा नहीं कर सकते हैं। गलतियां शुरुआत में सबसे होती हैं, उसकी आप टेंशन ना लें। आप भी इसी तरीके का भारत का मैप बनाएं। आप भी इसी तरीके का भारत का मैप बनाएं। बना चुके होंगे। तो मित्र देखिए, जो भारत में 2022 में, आप लिख सकते हैं 2022, 2022 में सम्मिलित रामसर स्थल, स्थल भारत के कितने मित्र? 25, 25 हैं। ये मित्र आपका जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर राज्य है, J&K, जम्मू कश्मीर राज्य है। इससे इधर ये आपका लद्दाख है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, इधर आपका ये उत्तराखंड आ जाता है, और ये पंजाब है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन से रामसर स्थल हैं वो बताता हूं मित्र मैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से रामसर स्थल हैं वो बताता हूं। आप मेरे साथ इस तरीके से मैप बनाते जाएं जो 2022 में सम्मिलित किए गए हैं। हाइगल आर्द्रभूमि, हाइगल आर्द्रभूमि ये कहां पर है मित्र? जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में हाइगल वेटलैंड आर्द्रभूमि। उस पर सालबुग, सालबुग आर्द्रभूमि, सालबुग आर्द्रभूमि ये मित्र कहां पर है? ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। तो हाइगल आर्द्रभूमि और सालबुग आर्द्रभूमि कहां पर है? ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। उसका मित्र देखिए, ये आपका गुजरात है के पास में, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इधर बिहार आ जाता है। ये आपका मध्य प्रदेश है। क्या मित्र? मध्य प्रदेश है। ये आपका मध्य प्रदेश है मित्र। मध्य प्रदेश है मित्र ये। तो मध्य प्रदेश में 2022 में कौन कौन से राज्य, कौन कौन से स्थल रामसर स्थल में जोड़े गए उनके बारे में बताता हूं। इसमें मित्र देखिए, मध्य प्रदेश है, इसमें कौन कौन से जोड़े गए हैं यहां लिख देता हूं मैं। सिरपुर आर्द्रभूमि, सिरपुर आर्द्रभूमि, उसको सारण सागर, सारण सागर आर्द्रभूमि,
आप लोग नोट करते जाएं, इसी तरीके से लिखते जाएं। उसके बाद धम्मत सागर, आर्द्र भूमि। मित्र 2022 के बता रहा हूं, इंपोर्टेंट हैं, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाले क्वेश्चन हैं, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाले क्वेश्चन हैं। पंखा चला गया। तो देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से सिरपुर आर्द्र भूमि है, सारण सागर आर्द्र भूमि और धम्मवत सागर आर्द्र भूमि। ये कहां पर है मित्र, एमपी में है। ये इस तरीके से देखेंगे, हाइगल आर्द्र भूमि और सालबुग ये जम्मू कश्मीर में है, एमपी में सिरपुर आर्द्र भूमि, सागर आर्द्र भूमि और धम्मवत सागर आर्द्र भूमि ये आपके कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। यहां पर मित्र एक राज्य है महाराष्ट्र, और ये गोवा है। तो महाराष्ट्र में कौन सा है, दोबारा लगा, दोबारा बाहर निकाल, दोबारा निकाल के दोबारा लगा दे। यहां पर थाने क्रिक आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, थाने क्रिक आर्द्र भूमि। यहां पर मित्र कौन सी है, थाने क्रिक आर्द्र भूमि है। आप नोट करिए। थाने क्रिक आर्द्र भूमि कहां पर मित्र, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। उस पर गोवा में कौन सी है, गोवा में कौन सी है बताता हूं आपको, नंदा आर्द्र भूमि। या मित्र आपकी गोवा में है, कहां पर है, गोवा में है, गोवा। तो मित्र थाने क्रिक कहां पर है, महाराष्ट्र में है, और नंदा आर्द्र भूमि कहां पर है, गोवा में है। कहां पर मित्र, गोवा में है। आप मेरे साथ इस तरह नोट करते जाएं मित्र, एग्जाम की दृष्टि से 2022 में सम्मिलित होने वाली आर्द्र भूमियां हैं। यहां से क्वेश्चन आपको बनते हैं और बनेंगे। आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे, कोई बाहर यहां से नहीं आएगा। तो आप देखिए इसको, इसका मित्र देखिए, यहां पर ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है ये, और ये असम है, क्या है, असम राज्य। इसके बाद मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, इस तरीके से राज्य हैं। बीच में आपका ये असम है, क्या है, असम है। तो जो पाला है, वेटलैंड है, पाला वेटलैंड, पाला आर्द्र भूमि, पाला आर्द्र भूमि कहां है मित्र, मिजोरम में है। कहां पर है, मिजोरम में है। पाला आर्द्र भूमि कहां है मित्र, मिजोरम में है, जो 2022 में सम्मिलित की गई है, जो 2022 में सम्मिलित की गई है। उसके बाद देखिए मित्र, ये आपका उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य है। मित्र मैं सिंबल बनाता हूं, आप ये सोचते हो कि बिल्कुल वैसा ही बनाना चाहिए, लेकिन वैसा तो नहीं, लेकिन सिंबल बना देता हूं कि हाँ, ये आपको इंगित करने के लिए ये उड़ीसा राज्य है। यहां पर कौन कौन सी हैं, तो देखिए हीराकुंड आर्द्र भूमि, हीराकुंड आर्द्र भूमि। उसके बाद टंपारा, टंपारा आर्द्र भूमि, ये पूछी जाती है, टंपारा आर्द्र भूमि कहां पर है। उसके बाद सतकोसिपा आर्द्र भूमि, सतकोसिपा आर्द्र भूमि उड़ीसा राज्य में है। कहां पर मित्र, उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद अनुसुपा, आर्द्र भूमि, ये आपकी
उड़ीसा राज्य में है। तो देखिए उड़ीसा राज्य में कौन कौन सी है? हीराकुंड आर्द्रभूमि, टंपारा आर्द्रभूमि, सतकोशिका आर्द्रभूमि, अनुसुपा आर्द्रभूमि। ये 4 आपकी उड़ीसा राज्य में 2022 में सम्मिलित हुई हैं। उसके बाद देखिए मित्र, ये आपका एक राज्य है आंध्र प्रदेश। इधर तेलंगाना इस तरीके से, और ये आंध्र प्रदेश है। ये आंध्र प्रदेश है। इसके साथ में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये उड़ीसा तमिलनाडु राज्य है। ये तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु 2022 में सबसे अधिक आर्द्रभूमि सम्मिलित हुई है वो उड़ीसा राज्य से हुई है। लगभग 13 से 14 है, शायद 13-14 है। जस्ट अभी आपको लिखाता हूं 13-14 आर्द्रभूमियां हैं जो आपकी इसमें सम्मिलित हुई हैं। किसमें? आर्द्रभूमि सम्मिलित हुई हैं। तो मतलब उड़ीसा राज्य की लिखिए आप, उड़ीसा राज्य में कौन कौन सी हैं। इसके लिए आपको एक लंबी लिस्ट बनानी पड़ेगी, यहां से लेकर चलना पड़ेगा। ये उड़ीसा राज्य की है मित्र। उड़ीसा राज्य में कौन कौन सम्मिलित हुई हैं वो आप लिख लीजिए, वो आप लिखिए। उड़ीसा राज्य की पूछी जाती है। सबसे पहले किरकिली पक्षी अभ्यारण्य। किरकिली पक्षी अभ्यारण्य ये मतलब तमिलनाडु में है। किसमें है? तमिलनाडु में। इसमें 13 सम्मिलित हैं, 13-14। वो यहां पर लिस्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं। उसके बाद चित्रगुड़ी, पक्षी अभ्यारण्य। चित्रगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य ये आपकी इसमें सम्मिलित है। उस पर नेलोड, नेलोड वेटलैंड आर्द्रभूमि। आप मेरे साथ इस तरीके से मित्र नोट करते जाएं। उसका वेदांत थंगल, आर्द्रभूमि। ये सारे तमिलनाडु में सम्मिलित होने वाले हैं। उसका बिडपुर, पक्षी अभ्यारण्य। बिडपुर पक्षी अभ्यारण्य आप नोट करें इस तरह मेरे साथ मित्र। मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं, आप मेरे साथ एक कॉपी और पेंसिल लेके बैठे हैं। ये जो मैं बता रहा हूं वो मतलब करंट अफेयर का अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो भारतीय ज्योग्राफी और पर्यावरण के साथ साथ ये आपके लिए करंट अफेयर का सबसे अच्छा टॉपिक आपके लिए साबित होगा। उसका पल्लिकरनई, पल्लिकरनई, करनई आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है। पल्लिकरनई आर्द्रभूमि ये भी कहां पर है मित्र? तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। मित्र थोड़ी लाइट गड़बड़ कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, लाइट आ जाती चली जाती है, वो थोड़ी गड़बड़ कर रही है। उसके बाद मित्र पिचवरम, पिचवरम मैग्रोव वेटलैंड आर्द्रभूमि। मतलब पिचवरम मैग्रोव आर्द्रभूमि, पल्लिकरई नई आर्द्रभूमि, बिडपुर पश्चिमी अभ्यारण्य, वेदांत थंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, नैडाल आर्द्रभूमि, चित्रगुड़ी पश्चिमी अभ्यारण्य, पश्चिमी अभ्यारण्य, किरकिली पक्षी अभ्यारण्य ये आपके तमिलनाडु राज्य में नए सम्मिलित हुए हैं। उसके बाद काजीरंगकुलम,
काजीरंगकुलम आर्द्रभूमि, काजीरंगकुलम, काजीरंगकुलम आर्द्रभूमि, यह भी आपकी कहां पर है? तमिलनाडु में है। कहां पर मित्र? तमिलनाडु में है। उसके बाद देखेंगे मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी आर्द्रभूमि, यह कहां पर है? यह भी आपकी तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद बेम्मानूर, आर्द्रभूमि, बेम्मानूर आर्द्रभूमि, यह मित्र कहां पर है? यह भी आपकी तमिलनाडु राज्य में है। फिर उसके बाद उदयमा, उदयमा लिखिए आप मित्र इसको, उदयमा, यदिपुरल, यदिपुरल आर्द्रभूमि। तमिलनाडु के मित्र ये थोड़े नाम है अजीब टाइप के, लेकिन एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। उदयमा यदिपुरल, उदयमा यदिपुरल आर्द्रभूमि, बेम्मानूर आर्द्रभूमि, मन्नार की खाड़ी आर्द्रभूमि, इन्हें आप नोट करिए। जो तमिलनाडु राज्य में है, जो नए सम्मिलित हुए। उसके बाद सुचिद्रम भैरूर आर्द्रभूमि, ये आपके तमिलनाडु राज्य में है मित्र। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। आप एक बार इनको नोट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। तो तमिलनाडु राज्य में शामिल होने वाले हैं ये। और किस राज्य में है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जो आर्द्रभूमि रामसर साइट में सम्मिलित की गई हैं, तो वो ये हैं 2022 में किरकिली पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका है तमिलनाडु राज्य में। चित्रगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में। नेडोर आर्द्रभूमि आपकी तमिलनाडु राज्य में है। बेदांग थंगल आर्द्रभूमि, इंपोर्टेंट है मित्र, बेदांग थंगल को आप 100% याद कर ले जाएं, ये आपकी एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। बिडपुर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में है। पल्लीकरनई आर्द्रभूमि, इंपोर्टेंट है ये। पिचवरम मैग्रोव आर्द्रभूमि, काजीरंग कुलम आर्द्रभूमि, मन्नार की खाड़ी सब लोग जानते ही हैं। बेम्मानूर आर्द्रभूमि, उदयमा यदिपुरल आर्द्रभूमि, सचिद्रम भैरूल आर्द्रभूमि, यह आपकी तमिलनाडु राज्य में है। आप मित्र से एक दो बार रिवीजन कर लें ताकि आपको ये याद हो सके। तो सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2022 में सबसे अधिक आर्द्रभूमि किस राज्य में सम्मिलित की गई है, तो आप बता सकते हैं किसमें? आपके तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में है। तो आप नोट करिए, इसका मित्र ये मैंने बताया, ये केरल राज्य है और ये आपका कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक मित्र, थोड़ी लाइट आज गड़बड़ कर रही है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है, लेकिन आप चिंता न करें। दोस्त थोड़ी आज लाइट गड़बड़ कर रही है, लाइट कभी आ जाती है चली जाती है, लेकिन आप चिंता न करें। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें मित्र। इसके साथ साथ कुछ और इंपोर्टेंट हैं आर्द्रभूमियां जो आपको इसी में बता रहा हूं मैं, इसी में बताऊंगा। ये जो मैं अभी तक बताई, जो 2022 में सम्मिलित की हुई बताई है, और इससे पहले जो सम्मिलित की गई है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप नोट करिए, ये मैंने उत्तर प्रदेश बताया आपको, ये उत्तर प्रदेश है, यूपी है। इसमें ऊपरी गंगा, इसमें जो भूमि है, ऊपरी गंगा आर्द्रभूमि, ऊपरी गंगा आर्द्रभूमि मतलब उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में आपने देखा होगा, जो नरोरा वाला क्षेत्र है ना, नरोरा परमाणु संयंत्र केंद्र है ना, उसी के पास का जो भूमि है, दलदली भूमि, उसे ही रामसर स्थल में जोड़ा गया है। बुलंदशहर जिले में पड़ता है ये, नरोरा के पास में ही गंगा नदी बहती है वहां से होकर के। तो उसी क्षेत्र को वेटलैंड घोषित किया गया रामसर में।
इसे कहते हैं ऊपरी गंगा आर्द्र भूमि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऊपरी गंगा आर्द्र भूमि कहते हैं। ये आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश से मित्र रेणुका इंपॉर्टेंट है। रेणुका आर्द्र भूमि, चंद्रताल आर्द्र भूमि, चंद्रताल आर्द्र भूमि नोट करते जाइए। चंद्रताल आर्द्र भूमि नोट करते जाइए इस तरीके से। ठीक है, ये गुजरात राज्य है। यहां पर नल सरोवर आर्द्र भूमि है। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मित्र वही करा रहा हूं। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही करा रहा हूं मित्र। ये किस राज्य में मित्र? गुजरात राज्य में है। ये गुजरात राज्य में है। आप नोट करते जाएं। ये केरल राज्य है। केरल में अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी आर्द्र भूमि है। ये कहां पर मित्र? केरल में। कहां पर है? केरल में है अष्टमुड़ी आर्द्र भूमि। एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने वाला है। इसके बाद वेम्बनाड कयाल, इसके बाद वेम्बनाड कयाल, वेम्बनाड कयाल आर्द्र भूमि नोट करिए मित्र। केरल में केवल दो ही हैं, दो ही पूछी जाती हैं, अष्टमुड़ी आर्द्र भूमि, वेम्बनाड कयाल। आप इनको नोट कर लें। आप इनको मित्र नोट करिए। इसके बाद मित्र एक आर्द्र भूमि आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसे कोलेरू झील कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेरू झील। क्या कहते हैं? कोलेरू झील कहते हैं। ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भोजता और है, भोजता आर्द्र भूमि। मध्य प्रदेश में भोजता आर्द्र भूमि है। तो मित्र आप इनको नोट कर लीजिए, ये पूछी जाती हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको लिखाऊंगा, उन्हें आप भी आप नोट कर लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके बारे में पूछे जाते हैं वो आपको बताऊंगा मैं। जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, अधिकतर यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, वो लिखाने जा रहा हूं। आप महत्वपूर्ण तथ्य, तथ्य नोट करिए आप इसमें। पूछा जाता है भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है? सबसे छोटी आर्द्र भूमि, तो आप बता सकते हैं रेणुका। कौन सी? रेणुका। रेणुका आर्द्र भूमि है। और ये आपकी कहां है मित्र? ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर मित्र? हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद अगर आपसे सबसे बड़ी पूछी जाती है, सबसे बड़ी पूछी जाती है, तो आप बता सकते हैं सुंदरवन, जो कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में है। पश्चिमी बंगाल में है। इसके बाद जो फैक्ट पूछा जाता है, 2 फरवरी 1997 से
विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? दिवस मनाया जाता है, नोट करिए इसे। इसके बाद भारत का सबसे पहला आर्द्र भूमि घोषित किया गया, घोषित हुआ, भारत का सबसे पहला आर्द्र भूमि घोषित हुआ 1991 में, 1981 में। कौन सा था? चिल्का, चिल्का झील और केवलादेव। कौन सा? केवलादेव। तो अब नोट कर लीजिए। इसके बाद मित्र, विश्व की पहली, इंपोर्टेंट है, आर्द्र भूमि, विश्व की पहली आर्द्र भूमि कौन सी घोषित की गई थी? उसका नाम कौबुर्ग। कौन सी मित्र? कौबुर्ग प्रायद्वीप। कौबुर्ग प्रायद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है मित्र? ऑस्ट्रेलिया में है। जो ऑस्ट्रेलिया में कौबुर्ग प्रायद्वीप कहां पर है मित्र? ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, इसका नाम मित्र नेग्री थुम्बा है। क्या है? नेग्री थुम्बा। और ये कहां पर है? ये आपके जो अफ्रीकी देश है। कौन सा? अफ्रीकी देश है, इसे कांगो रिपब्लिक कहते हैं। कांगो रिपब्लिक डेमोक्रेसी। कहां पर है? कांगो रिपब्लिक डेमोक्रेसी में ये स्थित है। नेग्री थुम्बा। कौन सी? नेग्री थुम्बा है मित्र, नेग्रो नहीं, नेग्री थुम्बा है। ये विश्व की सबसे बड़ी वेटलैंड भूमि है। कैसी? विश्व की सबसे बड़ी वेटलैंड भूमि। आज में थोड़ी लाइट गड़बड़ कर रही है, इसके लिए मैं क्षमा याची हूं, लेकिन आप अध्ययन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि विश्व का वह कौन सा देश है जिसमें सबसे अधिक आर्द्र भूमि है? विश्व का वह देश जिसमें सबसे अधिक आर्द्र भूमि है, उसे भी नोट कर लीजिए। यहां पर नोट कर लिया होगा। विश्व का वह देश जिसमें सबसे अधिक आर्द्र भूमि है, उस देश का नाम है मित्र यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। इसमें 172 है। कितनी है? 172। दूसरे नंबर पर कौन सा देश है मित्र? मैक्सिको। दूसरे नंबर कौन सा है? मैक्सिको। इसमें 140 है, सॉरी 142 है। कितनी है? 142 में। विश्व का वह देश जिसमें सबसे अधिक आर्द्र भूमि है वह है यूनाइटेड किंगडम, यूके, जिसमें 172 है। भारत में कितनी है? 75 है। भारत में कितनी है? 75 है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में कितनी है? 172 है। जबकि दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? मैक्सिको, जिसमें 142 है। इसमें कितनी है? 142 है। तो आप इसे नोट कर लीजिए मित्र। तो मित्र, आज मैंने आपको बताया, विश्व की आर्द्र भूमियों के बारे में बताया है। आप इसे 1 से 2 बार इस वीडियो को बगैर स्किप किए देखेंगे। आज थोड़ी मित्र लाइट गड़बड़ कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऊपर से चल रहा है। हमने अपना सेटअप ठीक से बनाया था, लेकिन आप उधर गौर करके ना, मैंने जो पढ़ा है उस पर गौर करेंगे तो मित्र यहां से जो भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से बहुत आप आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट